श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज जलगांव की ऑनलाइन शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। इस शिव महाप्राण कथा के पहले दिन से अंतिम दिन के बीच गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं वो सभी उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही करवा चौथ के दिन अगर चंद्रमा ना दिखे तो कैसे व्रत खोल सकते हैं, इसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि 10 अक्टूबर करवा चौथ करवा चतुर्थी के दिन के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कल की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था, पहले उसे अच्छे से समझ लेते हैं। किसी मनुष्य के शरीर में यदि चर्म रोग आ गया हो, दाद हो गई हो, खाद हो गई हो, खुजली हो गई हो या सोराइसिस जैसी बीमारी भी यदि हो गई हो, या फिर चेहरे पे पिंपल्स, काले धब्बे, काले दाग कहीं बन गए हैं जो मिटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आपको ये सरल और आसान उपाय करना है। आपको इसके साथ साथ डॉक्टर का इलाज भी लेना है। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो दवाई या मेडिसिन डॉक्टर देते हैं, उसका भी आपको उपयोग करना है। साथ ही आपको ये उपाय करना है। काल भैरव भगवान का स्मरण करना है। काल भैरव के नाम से किया जाने वाला ये उपाय होता है। आपको काल भैरव भगवान का नाम लेकर जल अर्पित करना है। अपने घर से 1 कलश जल लीजिए। जो रसोई घर में आप पानी का परिंदा भर के रखते हो, उसमें से आपको तांबे के कलश में 1 जल लेना है। 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवलिंग पर काल भैरव नाम लेकर आपको काल भैरव भगवान का स्मरण करते हुए जल अर्पित करना है। और इसके बाद आपको जो जलाधारी से जल नीचे की ओर बहता है, वो काल भैरवी का नाम लेकर थोड़ा सा जल बाबा से निवेदन करें कि बाबा मुझे ये चर्म रोग हो गया है, इसके लिए मुझे औषधि दे दीजिए। और इस तरीके से जलाधारी से जो जल आ रहा है उसे आपको झेल लेना है। और फिर इसके बाद आप उस जल को काल भैरव भगवान का स्मरण करते हुए ही अपने ऊपर छिंटन कर लें और अपनी समस्या पे भी लगा सकते हैं। लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। ये उपाय आप 10 अक्टूबर कार्तिक शुक्रवार मतलब करवा चौथ वाले दिन भी कर सकते हैं, या आप किसी विशेष तिथियों में ये उपाय किया जाता है तो आप सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, या सोमवार के दिन भी, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, खास दिनों में ये उपाय करें। या फिर आपकी कुछ ज़्यादा चर्म रोग बढ़ गया है तो ऐसे में आप 7 दिन तक कंटिन्यू ये उपाय भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। मनुष्य को अगर अपनी प्रकृति को बदलना है कि किस्मत में लिखा ही है कि गरीबी है, दुख है, दरिद्रता है, जो आप दूर करना भी चाहते हैं पर दूर नहीं हो पा रही है, या आपके घर में रोग बीमारियां बनी रहती हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, शिवलिंग पर रोज 1 कलश जल चढ़ाना शुरू कर देना है। गुरुजी ने कहा है कितना ही घर में दरिद्रता क्यों ना हो, घर में किसी भी प्रकार की रोग बीमारियां क्यों ना हो, यदि आप शिवलिंग पर रोज 1 लोटा जल चढ़ाते हैं और जो जल आप लोटे में प्राप्त कर कर अपने घर में उसका छिंटन करते हैं, तो घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, घर की गरीबी, दुख, दरिद्रता दूर होती है, रोग बीमारियां दूर होती हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि देखने को मिलती है। तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा, रोज़ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। इसी कथा में 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, जिसकी जानकारी देते हुए बताए, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक कष्ट है और कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है, जो भी हो उसका भान करना है। मतलब जो यदि आपको कष्ट दे रहा है, दुख तकलीफ उसके कारण आपके घर में आ रही है, कोई ने क्लेश मचा के रखा है, कोई आपका द्रोही हो रहा है, आपसे ठीक से बात नहीं करता है या आपके खिलाफ साजिशें रचता है, तो इसके लिए गुरुजी ने ये उपाय बताया था। पूर्णिमा के पहले जो दशमी तिथि आती है उसमें आपको ये उपाय करना है। कम से कम 5 दशमी तिथि आपको ये उपाय करना है। मतलब हर महीने एक पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के पहले जो दशमी तिथि आती है मतलब शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आपको ये उपाय करना है। तो 5 महीने मतलब 5 पूर्णिमा के पहले जो दशमी तिथि आती है, 5 दशमी आपको ये उपाय करना है। शमी वृक्ष में आपको ये उपाय करना है, या फिर शमी पत्र का जो पौधा है यदि वो आपके ही घर में लगा हुआ है तो आप उसमें भी ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 1 दिया शमी पौधे के सामने मतलब लगा देना है, घी का दिया लगाना है, गोलबाती का दिया लगाना है, और इसके बाद 1 कलश जल शमी पौधे में आपको अर्पित करना है। इसके बाद 1 चावल का दाना शमी पौधे में आपको अर्पित करना है। बाबा से प्रार्थना करना है, बाबा बहुत कष्ट है, ये मुझे तकलीफ़ दे रहा है। वो व्यक्ति आपको तकलीफ़ दे रहा है उसका नाम भी आपको भान करना है, और इसके बाद बाबा से विनय करना है कि आपको ही संभालना है। जो भी आपका द्रोही होता है या तो वो आपसे दूर हो जाता है या फिर आपसे प्रेम करके आपके पास आ जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
5वें दिन की कथा में ही गुरुजी ने ये उपाय बताया था। सभी से कहना चाहेंगे, अगर आपके जीवन में बहुत दुख हो, तकलीफ हो तो शमी पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो। एक शमी पत्र आपको रोज़ शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर देना है। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। जीवन से दुख तकलीफ निश्चित ही दूर होंगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पहले दिन की कथा में गुरुजी ने त्वचा संबंधित एक उपाय बताया था जो कि बिल्कुल नया है। जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताई थी कि शिवलिंग पे जब हम जल अर्पित करते हैं तो वो जल जब जलाधारी से होता हुआ शिवलिंग के नीचे गिरता है तो वो जल जमीन में जहाँ गिरता है वहाँ से 33 कोटि देवी देवताओं को प्राप्त होता है और सबसे पहले इंद्र को वो जल प्राप्त होता है। फिर वो जल इंद्र आप तक पहुँचाकर आपको रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 3 चीज़ें हैं, एक नसीब, दूसरा बदनसीब, तीसरा खुश नसीब। परमात्मा ने जो आपको दिया है वो आपका नसीब है, पर परमात्मा के दिए से हम खुश नहीं हैं तो हम बदनसीब हैं। और अगर परमात्मा के दिए को पाकर हम अगर खुश हैं तो हम खुश नसीब हैं। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। अगर आप मंदिर नहीं बनवा सकते, गुरुजी ने कहा, पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप किसी तीरथ से बड़ा शिवलिंग लेकर कुबेरेश्वर धाम में दे सकते हैं। और गुरुजी ने कहा कि अपना नाम आप लिखा सकते हैं और वो शिवलिंग हम जो मंदिर बना रहे होते हैं वह हम उन्हें दे देते हैं और उस मंदिर में शिवलिंग देने वाले में आपका नाम भी लिखा जाएगा और ऐसा करने से आपको भी पुण्य लाभ ज़रूर प्राप्त होगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जैसे कि 10 अक्टूबर का दिन है, कार्तिक का महीना चल रहा है और कल करवा चौथ का दिन है। यदि आपके क्षेत्र में यदि बादल आ गए हैं, किसी कारणवश यदि आपको चांद के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें। यदि आपके क्षेत्र में पानी गिर रहा है, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ चांद दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे चंद्र दर्शन कर सकते हैं और अपना व्रत कैसे खोल सकते हैं वो आप समझ लीजिए। ऐसी स्थिति में आप अगर आपके घर में जो भी आपके पास शिव जी की फ़ोटो है, प्रतिमा है, उसमें जो चंद्र बने होते हैं, आप वो फ़ोटो ले जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। पर आपको ये दर्शन खुली छत में ले जाना है फ़ोटो को और ऐसा भाव करना है, शिव जी जो चंद्रमा धारण किए हुए हैं उन्हें आप इस तरीके से उन्हें देखते हुए अर्घ दे सकते हैं। इस तरीके से आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की अब जो अगली शिव महापुराण कथा आने वाली है वो 12 अक्टूबर से आएगी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में ये शिव महापुराण कथा चलेगी और इसके बाद जो अगली कथा है वो 25 अक्टूबर से आएगी। 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनौरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। दोनों कथाएं जो हैं अक्टूबर महीने की जो अभी आने वाली हैं ये सभी पांडाल में होंगी। पांडाल में आप जाकर भी कथा का श्रवण कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।